Hello बच्चों, let's see the question and the question is the reaction of hydrogen and iodine monochloride is given as मतलब क्वेश्चन में बेटा हमें हाइड्रोजन और आयोडीन मोनोक्लोराइड की रिएक्शन गिवन है। ये हमारे पास बेटा आपके पास रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl। मतलब ये जो आपकी रिएक्शन है बेटा वो H2 और ICl आयोडीन क्लोराइड मोनोक्लोराइड के रिस्पेक्ट में ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपको मैकेनिज्म इसके लिए हमारे पास गिवन है। मैकेनिज्म ए हमारे पास गिवन है बेटा, मैकेनिज्म बी हमारे पास गिवन है। हमें ये बताना है कि विच ऑफ द एबव मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट विद द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन। तो कौन सा आपका मैकेनिज्म जो है बेटा वो आपको एबव इंफॉर्मेशन से आपका मैच करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए बेटा कि मैकेनिज्म में जो हमारे पास स्लो स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म में जो हमारे पास बेटा स्लो स्टेप हुआ करते हैं वही एक्चुअल में हुआ करते हैं बेटा आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होते हैं बेटा? वही आपके हुआ करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बस आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है बेटा, बस आपको ये देखना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि आपको मैकेनिज्म बी में गिवन है, यही आपका स्लो स्टेप है। अगर हम इस स्लो स्टेप को बेटा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखने की कोशिश करते हैं तो आपका R इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा के, यहाँ पर H2 का स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर आपके पास 1 गिवन है तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ICl का स्टोइचियोमेट्री भी आपके पास 1 है, ये आपको 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं बेटा, जो कि क्वेश्चन में हमने बोला है कि दिस रिएक्शन जो है वो आपका H2 और ICl के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, जो कि हमें यहाँ पे देखने से बिल्कुल मिल रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बाय मैकेनिज्म बी ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप मैकेनिज्म ए की बात करते हो बेटा तो मैकेनिज्म ए में उसने केवल आपको एक रिएक्शन दी हुई है ना, तो यही आपकी मेन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, आपको और रिएक्शन तो दी नहीं है ना, तो इसने आपको क्वेश्चन में स्लो और फास्ट बताया है। तो अगर आप इसी रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री मान के अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो रेट लॉ आपका बनेगा बेटा R इज इक्वल टू के H2 का पावर 1, और यहाँ पर बेटा ICl का स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर आपको 2 दिया है। तो इस इक्वेशन में मैकेनिज्म में केवल हमें यही दिया है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये मानना पड़ेगा कि जो बेटा ICl का जो आपका स्टोइचियोमेट्री है वो उसके पावर में चला जाएगा, और H2 का जो स्टोइचियोमेट्री है उसके पावर में चला जाएगा। तो फिर इसके हिसाब से बेटा हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, तो H2 के रिस्पेक्ट में तो आपकी रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर है, बट ICl के रिस्पेक्ट में आपका ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, है ना। इसलिए हम मैकेनिज्म ए का यूज नहीं करेंगे। मैकेनिज्म बी हमारे लिए केवल सफिशिएंट है इसको समझाने के लिए। उसका जब हम रेट लॉ लिखते हैं बेटा स्लो स्टेप का, जो कि हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो हमारा बेटा H2 और ICl का फर्स्ट ऑर्डर हमें शो कर रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। थैंक यू बच्चों।